हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ पांडे है। आज मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। शायद ही किसी ने इस टॉपिक के ऊपर बात किया होगा। मेरा टॉपिक है सुसाइड केस। इंडिया में बहुत सारे सुसाइड केस आते रहते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट पढ़ाई के प्रेशर में आकर उसने सुसाइड कर लिया, कोई एम्प्लॉयज़ जॉब की प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया। ऐसे ही आते रहते हैं। मुझे पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी टीवी में, तो मुझे एक रियलाइज़ हुआ एक बार कि बंदे मर कैसे जाते हैं। मरना कौन चाहता है? मरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन ये लोग कैसे मर जाते हैं। तो इनका जो एंजाइटी लेवल है, डिप्रेशन लेवल है, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, उनको कोई ये बताने वाला नहीं होता है कि तू ये मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बेचारे अंदर ही घुट घुट के, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो उनको आखिरी रास्ता यही दिखता है। मेरा कहने का ये मतलब है सिंपल सा, ये सिर्फ उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अवेयर करे कि ये मत करो मत करो। मैं इस वीडियो के थ्रू चाहता हूँ कि ये वीडियो, अगर कोई सुसाइड करने के बारे में सोच भी रहा है तो ये वीडियो पहले देखे और वो सोचे कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लो। ये बहुत गलत चीज़ होती है। प्रेशर आ रहा है, पढ़ाई का प्रेशर आ रहा है, मैं जानता हूँ उनका एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, डिप्रेशन बहुत हाई होता है। कोई उनको समझता नहीं है, पेरेंट्स समझते नहीं है, रिलेटिव समझते नहीं है, दोस्त होते हैं, दोस्त समझते हैं, लेकिन वो बताते कुछ भी नहीं है दोस्तों को। शायद वो डरते हैं अंदर से। मैं इस वीडियो से सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि सुसाइड जैसे कि 12 साल का बच्चा कर रहा है। अभी कोरिया की एक न्यूज़ आई थी दिल्ली गाजियाबाद में कि कोरिया के ड्रामा ये सब देखकर 3 छोटी छोटी टीनेजर लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। रीज़न ये था कि उनको कोरियन के पॉप ये सब देखना पसंद था, लेकिन उनके फैमिली वालों ने बोला कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, और इसी के चक्कर में उन्होंने बोला कि मैं कोरिया से दूर नहीं रह सकती, मम्मी पापा लिख कर नोट सुसाइड कर लिया। और हाल ही में एक स्टूडेंट 12th की लड़की ने बोला कि मुझसे फिजिक्स का पेपर नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। उसने जान दे दी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, फिजिक्स का पेपर क्या उनकी जान से बड़ा है? देखिए, सुसाइड एक गलती भी हो सकती है, लेकिन ये जब कोई डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है, तो उसको कुछ अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, उसके मन में सिर्फ नेगेटिविटी आती है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि ये सिर्फ उन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक सिंपल सी ह्यूमैनिटी है। अगर आप ह्यूमन हो तो आपको चाहिए, आपके अगर दोस्त हैं, अगर दुख में हैं, तो आप उनको सपोर्ट करो। आपको सिर्फ यही कहना है, तो शांत रहे, मैं तेरे साथ हूँ। ये शायद उनकी जान बचा सकता है। एक आप अच्छे इंसान के नाते ये चीज़ तो कर सकते हो। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, और बच्चों को भी समझना चाहिए कि उनके मरने के बाद उनके माँ बाप का क्या होगा। ये कोई छोटा सा कदम नहीं है सुसाइड, क्योंकि एक बार मैं न्यूज़ में देख रहा था, उस न्यूज़ में मैंने देखा कि एक बच्चा था, उसने सुसाइड कर लिया। तो मेरे मन में एक गिल्ट फील हुआ। मैंने सोचा कि भगवान शायद मुझे कोई सुपर पावर दे दो, तो मैं उसके मरने के पहले उसके पास जाकर अगर मैं उसको समझा देता तो शायद वो बच सकता था। और मैं ये चाहता भी हूँ कि आप लोगों की वजह से कोई बच रहा है तो आप उसे बचाइए, उसे मरने मत दीजिए, क्योंकि वो कहीं आपकी बहन भी हो सकती है, कोई बेटी भी हो सकती है। हमारे स्कूल में प्लेज में सिखाया जाता है, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो वो आपके बहन और भाई हैं वो। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि उसका न्यूज़ में वो मर गया, वो कल के आपके बच्चे भी हो सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया और मूवीज इन सबको देखकर बहुत अच्छे से इंस्पायर हो रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो सुसाइड कर लेती हूँ। ये सुनने में अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी के घर का कोई जा रहा है तो उसके घर के ऊपर क्या बीतती है। मैं सिंपल सा
रीजन यही है कि अगर आपके एक शब्द किसी की जान बचा रहा है तो शब्द बोलने में क्या जा रहा है आप लोगों का। अगर ये वीडियो किसी के अंदर नेगेटिविटी आ रही है तो ये वीडियो जरूर देखो। अगर कोई सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है तो वो वीडियो जरूर देखो। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस फैलनी चाहिए। ये सिर्फ किसी एक का निर्णय नहीं है, क्योंकि अगर आप मर रहे हो या सुसाइड कर रहे हो तो वो सिर्फ आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा, आपके फैमिली के ऊपर इफेक्ट डालेगा। आप तो चले जाओगे डर के मारा कि मेरे से नहीं हो रहा है, अब उस फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। वो बंदा अंदर ही अंदर घुटेगा कि मेरी वजह से मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब वो तो कर सकता नहीं है क्योंकि सब तो को आता नहीं है सुसाइड करना, सब तो डरते होंगे। मैं खुद ही नहीं कर सकता सुसाइड। तो मुझे जहां तक लगता है लड़ना ज्यादा सही रहेगा सुसाइड करने के मुकाबले। इसीलिए अगर आपके आजू बाजू कोई बंदा नेगेटिव हो, ये मत सोचिए कि मैं इसे जानता हूं नहीं जानता हूं। अगर दुखी है तो आप उसके पास जाइए, आप उससे उसकी परेशानी पूछिए, शायद वो आपको बताए, और ना बताए तो आप सीधा सिंपल से बोल दे, भाई मैं तेरे साथ हूं, बहन मैं तेरे साथ हूं। शायद वो आपके इस शब्द की वजह से बच जाए, वो गलत कदम ना उठाए। अगर आपसे एक चीज नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लो। दुनिया में आगे बढ़ने के बहुत सारे चांस हैं, एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया। इसका हल सुसाइड नहीं है। मैं अंत में आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये आप मत करिए, क्योंकि ये एक गलत कदम है जिससे आपको ही इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सबको इफेक्ट पड़ेगा। जो देख रहा है उसको बुरा लगेगा, आपके पेरेंट्स को भी दुख होगा, और आपने अपनी जिंदगी तो खराब कर ही ली है। इसलिए अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो कृपया करके आप अपने दोस्तों से बताएं या अपने फैमिली मेंबर से बताएं, या कुछ नहीं है तो भगवान तो हैं। आप कोई भी रिलीजन के हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, नहीं हो रहा है तो आजू बाजू के मंदिर में जाओ, उधर ही जाकर भगवान के पास दो दिन 3 दिन बैठ जाओ, अपनी जितनी भी दुख है सब उनसे बोलो। अपने में तो सबसे अच्छा यही है कि भगवान तो सुन रहे हैं। अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा तो भगवान के पास जाइए, भगवान से अपनी बातें बताइए। लेकिन सुसाइड करना ये गलत कदम है। मैं अब अपने वीडियो का अंत इसी से करता हूं। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, सुसाइड करना गलत है, आप मत करिए। आपके आगे चल के आपकी जिंदगी में और भी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, वो चीज मत करिए। मरना कोई कारण नहीं है, कोई अंत नहीं है मरना। धन्यवाद।